प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मैं अभिवादन करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं और उनका वचन पढ़ रहे हैं और परमेश्वर की सेवा में बढ़ रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते पढ़ रहे थे भजन संहिता 139 और उसमें पहला 16 वचन हमने पढ़ा है। बहुत सारी चीज हमने देखा। पहले हमने देखा परमेश्वर सर्वज्ञानी है और परमेश्वर की उपस्थिति सब जगह पर है। और उसके बाद हमने पढ़ा परमेश्वर मुझे रचाया है, हमारा सृष्टि करता है वो। पर 13 से 16 में बहुत सारा पॉइंट्स हैं जिसने हम पिछले हफ्ते पढ़ नहीं पाए। थोड़ा वहां से आज मैं शुरू करना चाहता हूं और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। 13वां वचन भजन संहिता 139वां अध्याय। खोलिए आपको बाइबल को। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। परमेश्वर ने हमारा माता के गर्भ में को रचाया। मतलब हम ऐसे ही नहीं आए। इसलिए जो जीवन हमारे अंदर है हमको दिया गया है। इसको नाश करना, इस शरीर को नाश करना, बुरे आदतों की वजह से हमारा शरीर को नाश करना, उस जीवन को बर्बाद करना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। सोचिए, थोड़ा खुद का नाश मत कीजिए और ये जान लीजिए कि परमेश्वर के लिए आप विशेष है और आप मूल्य है। माता का गर्भ में परमेश्वर मुझे बनाया। हाँ, कभी कभी हमको लगता है इस जिंदगी में बहुत सारा परेशानी है। कोई ये भी कहते हैं कि मैं पैदा क्यों हुआ। और आपको मैं बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहते हैं आप इस दुनिया में रहें, आज का समय रहें और परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार आप चले और इस दुनिया में बहुत सारा काम आप करें और सफलता पाए। हाँ, परमेश्वर आपको बनाया है, इस दुनिया में रखा है, यहां पे लेके रखा है ताकि आप उनका उद्देश्य समझना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे बनाया, इसके वजह से मैं उनका उद्देश्य या उनका सोच, उनका कारण मेरे लिए जो रखा है वो स्वीकार करके समझ कर उसके द्वारा जीना बहुत जरूरी है। देखिए, एक चित्र बनाया एक व्यक्ति ने, उस चित्र का अर्थ सिर्फ और कारण और उद्देश्य सिर्फ जो बनाया ना उसको ही मालूम है। चित्र ऐसी ना बोल सकते हैं मेरा अर्थ ये है। वैसे ही होता है, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। जो सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए जो उद्धार रखा है उस रास्ते का उद्धार अपना बहुत जरूरी है। उस सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए एक उद्देश्य रखा है, उस उद्देश्य को अपना के स्वीकार करके चलना बहुत जरूरी है। हम कभी कभी क्या सोचते हैं, मैं मेरे हिसाब से मैं चलूं, मेरे सोच पर मैं चलूं। हाँ, हमारे लिए वो स्वतंत्रता दिया गया है, आप आपके सोच के अनुसार आप चल सकते हैं। मगर ये सोचिए ना, आपका उद्देश्य, परमेश्वर ने हमारे लिए जो उद्देश्य रखा है, जिस कारण के लिए हमको बनाया है, वो जानकर उस रास्ते पे चलेंगे तो हमको सफलता मिलेगी। पर उस रास्ता को छोड़कर हमारे हिसाब से हम चलना शुरू करेंगे तो सफलता कैसे आएगा? थोड़ा सोचिए। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और निर्माण करता भी है। परमेश्वर हमको निर्माण किया है, यह समझना बहुत जरूरी है। अपने अपने रास्ते पे हम चल सकते हैं, हमको स्वतंत्रता दिया गया है, मगर अपने अपने कारण हम नहीं बना सकते हैं। सिर्फ कारण एक ही है, उद्देश्य एक ही है आपके लिए और मकसद स्वर्ग है, एक ही है। उसको जानकर आपको चलना बहुत जरूरी है। आगे बढ़िए। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। आमीन। आपको लगता है आप सुंदर नहीं है, आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छी तरह से नहीं बनाया, या आपको लगता है कोई भी मेरे बारे में बुरा बोलते हैं वो सही है, खुद के बारे में कम सोचते हो,
तो फिर मैं बोलता हूं वो सब झूठ है। क्योंकि यहां पे कहा गया है परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से बनाया है, बहुत अद्भुत रीति से आपको बनाया है। लोगों के आंखों के अनुसार वो लोग देख के आपको बोल सकते हैं कि आप खूबसूरत है या ना खूबसूरत है। भाई बहन, आपको जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसे बनाया। आप सुंदर हैं, विशेष है, अद्भुत है, यह समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने आपको बनाया बहुत अच्छी तरह से, कुछ भी कमी नहीं है आप में। बस हम सब में कुछ ना कुछ बुराई रहता है। वो पाप की वजह से, इस दुनिया में आदम गिरने की वजह से, इस दुनिया में रहने की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे गलत आदतें बढ़ जाता है। और उसमें से बाहर निकलने के लिए भी यीशु मसीह आकर हमको रास्ता खोल दिया। बस यीशु के पीछे चलेंगे, उस अद्भुत रास्ते में भी हम चल के आगे बढ़ सकते हैं और अनंत काल जीवन अपना सकते हैं। खुद के बारे में कम मत सोचिए और आगे बढ़िए। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। आमीन। परमेश्वर मुझे अच्छी तरह से जानता है और माता का गर्भ में मुझे परमेश्वर ने बनाया। कुछ भी उनसे छुपा नहीं है। माता का गर्भ में रहने के समय भी, एक क्षण थोड़ा सोच के देखिए, एक मिनट। हम बोलते हैं ना, पहले मुझे मेरा मां का हाथ ने छुआ। परमेश्वर ने हमको एक्चुअली देखेंगे तो इस वचन के अनुसार पहले छुआ। पहले परमेश्वर ने हमको टच किया, मतलब परमेश्वर ने हमको बनाया। हाथ, हड्डी, हर एक अंग परमेश्वर के हाथों से, मतलब एक शारीरिक रूप से टच नहीं है, एक आत्मिक रूप से परमेश्वर ने हमको टच किया। इसलिए हम बोल सकते हैं यकीन से कि परमेश्वर मुझे पहले छुआ है, माता के पहले भी। इसलिए मेरे रिश्ता परमेश्वर के साथ माता से भी, मां से भी और गहरा है। इसलिए मेरे रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत गहरा रिश्ता है और विशेष रिश्ता है। हमारा शरीर का हर एक भाग है ना, जैसे काम करता है वो भी परमेश्वर जानते हैं। कभी कभी हमको लगेगा ये जगह पे थोड़ा दर्द है, ये जगह पे थोड़ा दर्द है, ये थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा है। बस प्रार्थना कीजिए, आपको आश्चर्यचकित ताकत और सामर्थ देकर को आगे लेके जाएंगे। समझ लीजिए, आगे बढ़िए। तेरी आंखों ने मेरे बेदोल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। दिन दिन माता का गर्भ में मां भी नहीं देख पाती है, परमेश्वर देख पाते हैं। वहां पे देखा है तो आज आपका स्थिति परमेश्वर नहीं देख पाते हैं। थोड़ा सोचिए, उन्होंने, परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ बना के रखा है। माता का गर्भ में मुझे बनाया, मेरे लिए माता का गर्भ बनाया। परमेश्वर ने मुझे इस जीवन दिया, मेरा सृष्टि करता है। थोड़ा सोच कर देखिए। हर एक बार आप खुद के बारे में कम सोचते हैं, हर एक बार आप सोचते हैं मैं सुंदर नहीं हूं, परमेश्वर मुझे ऐसा क्यों बनाया, ऐसा बोल के आप सवाल पूछने के समय हर एक बार परमेश्वर का आप नीचे डाल रहे हैं। सोच लीजिए। इसलिए अब परमेश्वर को आदर देना पड़ेगा, परमेश्वर का आराधना और स्तुति करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस जीवन दिया, यह हाथ दिया, आंखों दिया, शरीर दिया। समझ लीजिए, उन्होंने आपको और मुझे रचाया है। कितना
बड़ी बात है, समझ लीजिए। ऐसी ना है आप, इसलिए आपका जीवन का एक वैल्यू है। उस वैल्यू परमेश्वर ने दिया गया वैल्यू है, दुनिया देने वाला वैल्यू नहीं है। लोग आपको नीचे डालेंगे, उठाएंगे, कोई भी जगह पे रख सकते हैं, पर परमेश्वर आपको जो जगह रखा है ना, वो जगह बहुत ऊंचा है। ये समझना बहुत जरूरी है भाई बहन। आगे पढ़िए। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत सारा चीज सोच के रखा है। परमेश्वर ने मेरे बारे में बहुत सारा सोच के भी रखा है। बहुत महान काम, बहुत महान कार्य, बहुत महान चीज मेरे लिए सोच के रखा है। हमारा परमेश्वर महान है, उनका सोच भी महान है। तो उनका सोच में मैं रहूं तो मेरा काम, मेरा जीवन भी महान जीवन हो सकता है। उनके सोच में मैं रहूं तो मेरा जीवन भी महान जीवन हो सकता है। मैं भी महान कार्य कर सकता हूं। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। पढ़िए आगे। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। आमीन। हर एक दिन, हर एक समय परमेश्वर मेरा जिंदगी को जानते हैं। मैं कितना दिन जिया हूं वो मुझे भी याद नहीं है, गिन के नहीं देखा। परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा और मेरे अंदर परमेश्वर ने जो भी हर एक अंग है ना, उसको भी बना के रखा। तो फिर परमेश्वर इस दुनिया में मुझे लेकर आने के लिए एक तो कारण है, एक प्रयोजन कारण होगा। नाश का कारण नहीं है, प्रयोजन, उपयोग। मेरे वजह से परमेश्वर कुछ इस दुनिया में करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? मेरे को इस दुनिया में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मेरे द्वारा परमेश्वर कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं, उनका काम है मैं, और मेरे द्वारा परमेश्वर बहुत सारा काम करने के लिए तैयार करके रखा है। उस काम करना जरूरी है। परमेश्वर एक बहुत बड़ा डिजाइनर है। उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा, बहुत सारे काम डिजाइन करके रखा है। हमको बस उन सब चीजों में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तभी हम सफलता पाएंगे, तभी हम संतुष्ट होंगे, तभी हमारा जीवन दूसरे लोगों के सामने एक ऊपर ऊंची जगह पे दिख के आएगा। परमेश्वर ने आपके लिए जो रास्ता डिजाइन करके रखा है उसमें चलना शुरू कीजिए। और परमेश्वर ने आपके लिए जो चुना के रखा है, तैयार करके रखा है, उस काम में आप आगे बढ़िए। परमेश्वर ने आपके लिए जो समय रखा है आगे बढ़ने के लिए, उस समय तक आप धीरज रख के वेट कीजिए। आपका नंबर आएगा। और परमेश्वर जानते हैं, सब कुछ जानते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर जो भी दुख और दर्द आप अभी सहन रहे हैं उसको भी जानते हैं। हमारा उत्पीड़न, दर्द परमेश्वर समझ सकते हैं। मगर परमेश्वर कभी कभी उन सब चीजों से हमको बाहर लेके आते हैं, और कभी कभी उन सब घटनाओं के अनुसार या उन सब रास्ते पे चलने के समय हमारे साथ देते हैं। कभी भी हमको छोड़ते नहीं है वो। कभी कभी हमको बाहर निकाल के लेके आते हैं, कभी कभी हमारे साथ आकर उस रास्ते पे वो भी गुजरते हैं, साथ देते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं। आगे बढ़िए। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ। देखिए, लोग आपके खिलाफ इस दुनिया में खड़ा हो सकते हैं, हथियार लेके भी आ सकते हैं, आपको खत्म करने के लिए भी सोच सकते हैं। मगर आप थोड़ा सोच के देखिए,
इतना सारा चीज यहां पे अच्छे चीज बोलकर ये व्यक्ति यहां पे आके हथियार लेके आने वालों के बारे में लिखा है। तो क्यों? आपको समझना है, इस दुनिया में जीने के समय हमारे खिलाफ बहुत सारे परेशानी आ सकता है, लोग खड़ा हो सकते हैं, कभी कभी घटनाएं ऐसा बन जाता है कि हमारे खिलाफ ही सब निर्णय ले रहे हैं। तो आपको यह समझना चाहिए, इस समय में बुराई, और हर एक समय में, हर एक पीढ़ी में जो बुराई था, उस बुराई क्रिस्तियों के खिलाफ भी था। और आपको समझना है, हमारा लड़ाई सिर्फ मांस और खून लहू से नहीं, इस बुराई के खिलाफ हमें यीशु मसीह के नाम से लड़ाई करना है। यीशु मसीह के नाम से हमको हमारा विरोधियों को प्रेम करना पड़ेगा। हमको जो लोग हमारे खिलाफ आते हैं उनको भी सेवा करना पड़ेगा। हम जो लोग हमारा आधार नहीं करते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, हमारे खिलाफ जाते हैं, हमारे पीछे बात करते हैं, उनको भी प्रेम करना पड़ेगा, उनको भी माफ करना पड़ेगा और उनके अच्छाई के बारे में सोचना पड़ेगा। दुश्मनों को प्रेम करना है, वही सही शिक्षा है। दुश्मनों को प्रेम करना है, वही सही शिक्षा है। और पाप से नफरत हम करना पड़ेगा। दुश्मनों को प्रेम करना है, इसका मतलब यह नहीं है उन पाप में हम भी जाके घुस जाएं, नहीं। पाप से दूर रहना है, बुराई से दूर रहना है, भलाई करना है, लोगों को आशीष का रास्ते पे लेके आना है। इन सब चीजों में आप गुजर रहे हैं या आपके खिलाफ लोग खड़ा हो रहे हैं, तो फिर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। कलीसिया के खिलाफ बहुत सारी बुराई हो रहा है, पासवानों के खिलाफ बहुत सारी बुराई हो रहा है, बच्चों के खिलाफ बहुत सारी बुराई हो रहा है, औरतों के खिलाफ बहुत सारी बुराई हो रहा है, गरीबों के खिलाफ बहुत सारी बुराई हो रहा है, अमीरों के खिलाफ भी बहुत सारी बुराई हो रहा है, लोगों के खिलाफ बहुत सारी बुराई हो रहा है। मगर हमको इन सब चीजों के खिलाफ खड़ा होना है। खड़ा होने के समय प्रार्थना में रह के, प्रार्थना में खड़ा होना है, घुटनों में खड़ा होना है, प्यार से खड़ा होना है, सेवा करके खड़ा होना है, पवित्रता में खड़ा होना है, सोच समझकर ज्ञान बुद्धि से खड़ा होना है। और आगे बढ़िए। क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं, तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूं, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। देखिए, आपका शत्रु, मेरा शत्रु शैतान है। आज लोग हमारा शत्रु नहीं है। लोग हमारे खिलाफ खड़ा होते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है वो क्या कर रहे हैं। यीशु ने क्रूस से रह के क्या बोला? इनको माफ करो पिता परमेश्वर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। वैसे ही लोगों को माफ करना पड़ेगा हमको। मगर उनके पीछे जो शैतान काम कर रहा है ना, उस शैतान हमारा विरोध है, उसके खिलाफ लड़ाई करना प्रार्थना में। और कभी कभी लोग जानबूझकर हमको हमला करेंगे और हमारे खिलाफ जाएंगे, उनको परमेश्वर न्याय करेंगे, देख लेंगे। वैसे लोग आजकल बहुत सारे उद्धार पा रहे हैं, वैसे लोग बहुत सारे यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, उनका जीवन बदल रहा है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन। आगे पढ़िए। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। अनंत काल का मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मुझे स्वर्ग आना है, अनंत काल जीना है, इसलिए मुझे थोड़ा जांच ले परमेश्वर, पूरी तरीके से जांच ले। प्रार्थना कर रहे हैं व्यक्ति, मुझे ऐसा पाप में नहीं रहना है, गलतियां नहीं करना है, गुस्सा है, बुराई है, गलत आदत है, झूठ बोलना, लोगों के खिलाफ बात करना, गंदगी से
जोड़ के रहना, गलत रिश्ता पे पड़ना, पाप हमारी जिंदगी में ना कैसे भी आ जाता है, उसको अनुमति हम नहीं देना चाहिए। उसके लिए हमको वचन पढ़ना चाहिए, परमेश्वर का ताकत चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारा आत्मा वचन के द्वारा ही ताकत बन सकता है। हमारे जीवन में क्या हो रहा है? हम पवित्रता में बढ़ रहे हैं या पाप में बढ़ रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमको लगता है ये सही है, ये गलत नहीं है, पर परमेश्वर जांच लेंगे ना, वो बोलेंगे नहीं नहीं, तुम्हारा आंखों में ये सही है, मेरा वचन के अनुसार, मेरा आत्मा के अनुसार, मेरा आंखें के अनुसार ये गलत है। तब आप सही रास्ते चुन पाएंगे, तब आप पाप से दूर आने के लिए कोशिश करेंगे। अगर हम पाप को अपने जीवन में रख देते हैं, पाप के साथ ही खेल खेल के चलने के लिए सोच लेते हैं, तो फिर हम अधर्मी हो सकते हैं। जब पाप के खिलाफ हम खड़ा होते हैं, पाप को नफरत करते हैं, पाप से दूर होने के लिए परमेश्वर के पास आके मदद पूछते हैं, तब हम धार्मिक बन सकते हैं। परमेश्वर हमको अनंत काल जीवन देना चाहते हैं। उस रास्ते में चलने के लिए पाप को इनकार करना, पाप से दूर रहना, पाप को नफरत करना जरूरी है। क्योंकि यहां पे ये व्यक्ति कह रहा है कि परमेश्वर मेरे से नहीं हो रहा है। कभी कभी हमको लगता है मैं हमसे नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर से पूछ रहा है मुझे मदद करो, जान लो और सिखाओ, अनंत काल के रास्ते में मैं पवित्रता से जा सकूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको अच्छी तरह से जानते हैं, परमेश्वर उनको अच्छी तरह से जानते हैं। यहां पे मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर अच्छी तरह से जानते हैं। आप भी पूछिए ना मेरे साथ, परमेश्वर हमारा दिल को जांच लीजिए, हमारा मन को, हमारा चाल चलन को, हमारा बात, हमारा काम को जांच लीजिए और बोलिए जो जगह पे पाप है, जो सही नहीं है, उनसे दूर होने के लिए सिखाए और अनंतकाल जीवन का रास्ते पे चलने के लिए सिखाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सही तरीके से देखेंगे ना, पहला 6 वचन में इस पुस्तक में, इस अध्याय में पहला 6 वचन में हम देखते हैं परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान। उसके बाद हम देखते हैं 7 से 12 के अंदर परमेश्वर का उपस्थिति सब जगह पर है। उसके बाद 13 से 16 के अंदर हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, हमको निर्माण किया है। और 17 से 18 आप पढ़ेंगे, आपको आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर आपके बारे में बहुत महान सोच रखा है। और उसके बाद 19 से 22 तक आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे पाप और पापियों से हमारा रिश्ता कैसे होना चाहिए। पाप से दूर रहना है, पापियों को प्रेम करना है। और अंत में 23 और 24 आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा हमारा दिल को जांचने वाला और हमको पवित्र रास्ता में लेके जाने वाला परमेश्वर है। उनसे पूछिए, आपके तरीके से नहीं चलना चाहिए, उनके तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि वो हमको बहुत प्रेम करते हैं। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन के लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन हमारे दिल में लिख जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम चल पाए और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपने हमको रचा है, आपने हमको रक्षा करेंगे, आप हमको जानते हैं और आप हमको आगे अगवा करके लेके जाएंगे। परमेश्वर अनंत काल जीवन चाहते हैं, हमको मदद कीजिए पवित्र रास्ते में चलने के लिए। यीशु मसीह, अभी जो भी भाई बहन वहां पे बैठे हैं, सुन रहे हैं, इस संदेश में भाग लेते हैं, उनको मदद कीजिए, उनको आपका शांति दीजिए, उनका प्रार्थना का जवाब दीजिए, उनको मदद कीजिए, उनको उत्साहित कीजिए, उनको आशा दीजिए, उनको आप परेशानी से छुटकारा दीजिए यीशु मसीह। और परमेश्वर, उनको आप मदद दीजिए और ताकत दीजिए। जो लोग पैसा के मामले में बहुत भी परेशानी में, उनको परमेश्वर आपका भंडार खोलकर उनको मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।
दाऊद राजा ने एक बार वार के लिए जा रहा था। तब पूरा देश उनके सामने खड़ा होके उनको उत्साहित करने लगा, प्रोत्साहित का बात बोलने लगा। वो लिखा गया है भजन संहिता का 20वां अध्याय में। उसको ही हम ये रविवार संदेश में पढ़ने वाले हैं। मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बोल के एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। ऐसा है कि दाऊद एक वार का व्यक्ति था। वो एक बंदा था, उनका पूरा जिंदगी में बहुत सारा वार देखा हो, लड़ाई देखा है, लड़ाई का बंदा था वो। मगर एक बहुत बड़ा राजा भी था, देश के लिए लड़ाई कर रहा था। तब वो लड़ाई के लिए जा रहा है, देश का लोग उनके सामने खड़ा होके उनके लिए बात करने लगा, उनसे बात करने लगा, उनको प्रोत्साहित करने लगा। वही देख रहे हैं इस अध्याय में। आपको समय मिलेगा तो आप पढ़ो, तो तैयार रहो। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी कभी हमारे जिंदगी में ना हर दिन लगता है जैसा हम एक संकट में है, जैसा एक वार के लिए जा रहे हैं। सुबह ऑफिस में जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ, घर पे जाओ, कुछ ना कुछ होके रहता है। तो उसको कैसे हम संभालेंगे? एक चीज मुझे याद आता है, दाऊद ने बोला रथ और घोड़ों के ऊपर निर्भर नहीं हूं। वो नहीं था, रथ और घोड़ों के ऊपर वो निर्भर नहीं था, और सिर्फ यहोवा के नाम से वो लड़ाई की। अगर हर दिन एक लड़ाई है तो कैसे लड़े? ये सवाल का जवाब ये हफ्ता संदेश में हम ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, समझ लेंगे। आइए, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और आपको हमारा मैसेज पसंद आया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो कोविड की स्थिति पूरी दुनिया भर में चल रही है, जिस कारण हम कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कलेशिया नहीं जा पा रहे हैं और आप किसी ऑनलाइन सर्विस के खोज में हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम हर रविवार को 11:30 बजे सिंपली बाइबल यूट्यूब चैनल में मिलते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे और वहाँ पे सिंपली बाइबल करके सर्च करेंगे तो आपको हमारा सारा वीडियोस मिल जाएगा, और जो रविवार को 11:30 बजे जो लाइव सर्विस होता है वो भी आप देख पाएंगे। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मैसेज पसंद आता है तो आप शेयर करें, और वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को देखकर आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप का ख्याल रखें इस कोविड की स्थिति में। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।